गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग चर्चा करेंगे तीसरा चैप्टर उपभोक्ता संतुलन का जो पॉइंट है गोसेन का दूसरा नियम। इससे पहले हम लोगों ने जो है गोसेन का पहला नियम जाना था। आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे गोसेन के दूसरे नियम की। गोसेन का जो दूसरा नियम ये जो है समसीमांत उपयोगिता से संबंधित है। समसीमांत उपयोगिता सबसे पहले जो हमें जो है सबसे पहले इसे समझना होगा कि सम सीमांत उपयोगिता। सम मतलब हम लोग भली भांति जानते हैं, सम मतलब होता है बराबर। सम मतलब बराबर और सीमांत उपयोगिता से हम लोग पहले ही परिचित हो चुके हैं। तो मतलब बराबर सीमांत उपयोगिता मतलब बराबर सीमांत उपयोगिता मतलब यदि हम जो सीमांत उपयोगिता को जो है कई इकाइयों के लिए वहां पर जो है ये बराबर होना चाहिए, एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। मतलब बराबर जो है सीमांत उपयोगिता जो है वो बराबर होना चाहिए। तो सीमांत उपयोगिता के जो इक्वल के संबंध में, सीमांत उपयोगिता के जो बराबर के संबंध में जो है ये गोसेन का नियम है। इसमें एक और चीज है, इसे जो है प्रतिस्थापन का नियम भी कहा जाता है। ये प्रतिस्थापन का नियम पर आधारित है। गोसेन का जो दूसरा नियम है ये प्रतिस्थापन का नियम पर आधारित है, क्योंकि जो है इसमें जो है होता है क्या कि हम लोग जो दैनिक जीवन में भी देखते हैं, हम लोग जो है अधिक वस्तु जो हमें अधिक उपयोगी नहीं है, जो वस्तु हमें जो है अधिक उपयोगी नहीं है और किसी दूसरे के पास जो है एक ऐसी वस्तु है जिसका हमें जो है अधिक उपयोग है, हमारा जो हमारे लिए जो उसका उपयोग सबसे अधिक है, तो हम क्या करते हैं कम उपयोगी वस्तुओं को जो है अधिक उपयोगी वस्तुओं के रूप में जो है प्रतिस्थापित कर देते हैं। कम उपयोगी वस्तु के बदले जो हम जो है अधिक उपयोगी वस्तु को जो है प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो इसी गुण के जो है आधार पर जो है गोसेन का दूसरा नियम है। तो गोसेन का जो दूसरा नियम कहता है वो ये कहता है कि हमारी जो आय है, एक उपभोक्ता की जो आय है वो अपनी आय इस प्रकार खर्च करना चाहता है, वो अपनी आय को जो इस प्रकार खर्च करना चाहता है कि जो उसे जो है अंतिम इकाई जो है इकाई से जो उपयोगिता जो है हमें बराबर प्राप्त हो जाए, समान प्राप्त हो। तो ये जो गोसेन का नियम कहता है, इसको हम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो एक ए वस्तु है और एक बी वस्तु है। तो इसमें जो पहले इकाई पर वस्तु का मान लीजिए हमने पहले इकाई का उपयोग किया तो उसमें जो 10 U जो है हमें उपयोगिता प्राप्त हुई। दूसरे में जो है 20 उपयोगिता प्राप्त हुई। तीसरे में जो है 40 उपयोगिता प्राप्त हुई और फोर्थ में जो है हमें 50 उपयोगिता प्राप्त हुई। उसी तरह जो बी वस्तु का जो हमने बी वस्तु पर जो है हमने आय खर्च किया, हमने बी वस्तु पर जितना जो हम अपना आय खर्च किया उस पर मान लेते हैं कि इसमें जो 20 U हमें उपयोगिता प्राप्त हुई। फिर दूसरी इकाई पर जो 30 U उपयोगिता प्राप्त हुई। फिर 3 पर जो हमें 40 उपयोगिता प्राप्त हुई और जो है 5 चौथे इकाई पर जो बी के चौथे इकाई पर जो हमने 50 U जो है 50 यूटिल जो है हमने उपयोगिता प्राप्त की। तो इसका जो नियम कहता है, गोसेन का जो नियम कहता है वो ये कहता है कि अंतिम इकाई से जो अंतिम इकाई पर जो खर्च करने से जो मिलने वाली हमें उपयोगिता है वो आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी जो है हम अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें जो यदि जो है हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है, हमें यदि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है तो अंतिम इकाई जो यहाँ पर जो चौथी इकाई वस्तु की जो दोनों की जो चौथी इकाई ये आपस में बराबर होनी चाहिए। इसकी जो उपयोगिता जो वो आपस में बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो इसकी जो उपयोगिता है यहाँ पर जो प्राप्त हुई, यहाँ पर सीमांत उपयोगिता 10 प्राप्त हुई। यहाँ पर भी जो है 50 माइनस 40 जो 10, यहाँ पर भी 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर जो अंतिम इकाई पर देखिए जो यहाँ पर जो उपयोगिता प्राप्त हुई वो बराबर प्राप्त हुई। तो हम कह सकते ये जो इस पर जो हमने जो वस्तु पर जो ये जो दोनों वस्तुओं पर जो हमने जो अपना आय खर्च किया है इससे जो हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही है गोसेन के दूसरे नियम से। या हम कह सकते हैं यदि हमें गोसेन का दूसरे नियम के अनुसार जो है हमें यदि संतुष्टि प्राप्त करना है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है, तो हमें जो अंतिम इकाई जो वस्तु की जो अंतिम इकाई ये चौथी इकाई है दोनों की,
तो वस्तु की जो चौथी इकाई उस पर जो है हमें जो है अधिकतम जो है हमें जो उपयोगिता बराबर होना चाहिए। अब उपयोगिता जो है बराबर होना चाहिए अंतिम इकाई की जो सीमांत उपयोगिता जो हमें मिल रही है, हमें जो अंतिम इकाई से जो सीमांत उपयोगिता मिल रही है वो आपस में बराबर होना चाहिए। तो इकाई कुछ भी हो सकता है किसी वस्तु का, इस मान लीजिए इसका 4 इकाई हो गया, इसका जो है 5 इकाई हो गई, मान लीजिए ये 60 यूटिल हो गया, तो यहाँ पर भी देखिए इसके अंतिम इकाई पर जो 10 यूटिल प्राप्त हो रहा है। इकाई की संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन अंतिम इकाई से हर वस्तु की अंतिम इकाई से मिलने वाली जो है उपयोगिता जो है वो आपस में बराबर होनी चाहिए, वो जो आपस में बराबर होना चाहिए, सीमांत उपयोगिता जो आपस में बराबर होना चाहिए। इसीलिए जो इस नियम को जो सम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, इसीलिए इस नियम को जो सम सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं, इसीलिए इस नियम को जो सम सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। और ये जो है प्रतिस्थापन के नियम के ऊपर आधारित है।